आज की गुरुदेव की चेतावनी की अमृतवाणी है 627 नंबर की। प्रश्न किया है, थकावट क्यों? थका बाट जोहते परिणाम थकावट। अमृतवाणी है, थकावट क्यों? थका बाट जोहते परिणाम थकावट। थकावट के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। एक तो बता रहे हैं कि थकावट थक क्यों जाता है प्राणी, और इंतजार करता है तो थकता है। गुरुदेव इसमें बता रहे कि इंतजार करते करते थक जाता है। अब इंतजार दो प्रकार का है। एक तो सच्चे मन से, अच्छी भावना से किसी का इंतजार किया जाता है, और उस इंतजार में जिसकी हम का इंतजार करते हैं और वो हमें मिल जाता है, हमारे पास में आ जाता है, तो खुशी होती है। और एक ऐसा इंतजार किया जाता है कि इंतजार करते रहते हैं कि इसका बुरा हो जाए, बुरा हो जाए। जब उसका बुरा नहीं होता है तो थकावट आ जाती है। तो एक जगह तो थकावट उतरती है और एक जगह थकावट आती है। गुरुदेव इसमें ये समझा रहे हैं, जैसे कि हम बस का इंतजार कर रहे हैं और हमें कोई दूसरे स्थान पे जाना है, पिलानी से बाहर जाना है, और बस का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते समय पे अगर हमारे को बस नहीं मिलती है तो हमारा मन खराब हो जाएगा। और उसी बस का इंतजार कर रहे हैं और समय पे वो बस आ गई तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें गुरुदेव भाव दे रहे हैं अमृतवाणी में कि जैसे भिलनी जो सबरी थी, वो भगवान रामचंद्र का इंतजार कर रही थी, बाट जोह रही थी, रास्ता साफ कर रही थी। मैं बोलती है, मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। और जब रामचंद्र भगवान उनके पास में पहुंच जाते हैं तो उसका जो परिणाम था थकावट का, वो खुशी में बदल गया। और एक बाट जोह रहा था धृतराष्ट्र, महाभारत में हमने सुना कि भी महाभारत का युद्ध चालू हो गया और संजय उसको अपनी दिव्य दृष्टि से सारा वहाँ का दृश्य बता रहा है कि क्या क्या घटना वहाँ पे घटित हो रही है। और धृतराष्ट्र ये समझ विचार कर रहा है, इस बात का इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा दुर्योधन विजय श्री प्राप्त करके आएगा और मैं उसको हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा, राजगद्दी पे उसको बैठा दूंगा। तो बाट तो दोनों ही प्रकार की थी। एक तो सबरी बाट जोरी थी और एक धृतराष्ट्र बाट जोरा था। तीसरे नंबर पर अगर याद ध्यान में आए अपने, तो रामायण की भी एक बात है, भरत जी भी बाट जोड़ रहे थे। जब रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था कि जब रामचंद्र जी आएंगे और वो इस राज्य को संभालेंगे तभी मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा। और ये बोल दिया था कि अगर आप समय पे नहीं आओगे तो मेरे को मरा हुआ ही देखोगे। तो रामचंद्र जी भगवान हनुमान जी को पहले भेजते हैं कि भी मैं आ रहा हूँ, भरत को सूचना दे दे। तो ये भी एक बाट जोहनी थी और उनकी बाट उन्होंने जो ही सच्चे मन से जो बाट जो ही इंतज़ार किया और वो उनका इंतज़ार पूरा हुआ और खुशी में बदल गया। तो इसमें गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि जो सच्चे मन से, अच्छे मन से, भाव से, प्यार से, सद्भावना से अगर किसी का इंतज़ार करता है तो उसका इंतज़ार जो है उसमें परिणाम में थकावट नहीं रहेगी, उसमें परिणाम में खुशी होगी। और अगर किसी की बुरी भावना से इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हैं, तो जिसका हम बुरा कर रहे हैं उसका इष्ट तो उसका बुरा होने नहीं देगा और हम उसमें थक जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसमें अमृतवाणी में समझा रहे हैं कि थका क्यों प्राणी? थका इसलिए कि बुरी भावना से कोई भी बात का इंतजार कर रहा था। तो अमृतवाणी है, थकावट क्यों? थका बाट जोहते परिणाम थकावट।